कि जो भी निगरान चेयरमैन होगा, जो भी होगा, वो पॉलिटिकल मर्द होना चाहिए, ना कि वकील। तो जब एक बैरिस्टर आएगा, जब वकील आएगा, चेयरमैन बनेगा, तो क्या जो इख्तलाफात सामने आ रहे थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, वो किस तरह दूर होंगे? जी देखें, जैसा मैंने कहा कि जो कदावर शख्सियात थीं बहुत सारी, वो चूँकि अपने मुस्तकिल ओहदों पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो इसलिए उनको एक टेम्परेरी एक आर्जी तौर पे केयर टेकर सेटअप में लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो बैरिस्टर साहब हैं वो नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के, और इसीलिए वकील को चूज़ किया गया ताकि वो अपना जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती रहेंगी वो उसके मुताबिक एक्ट करते रहेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। जब इमरान, ये चूँकि आप समझिए कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई परमानेंट हम पॉलिटिकल फिगर नहीं लाना चाहते थे। अली ज़फ़र साहब पहले आए हैं जी, पहले बात करें। सर, इस तरह तो नहीं है कि जो आपकी सियासी मुखालिफिन है उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए? और अगले इलेक्शन में खान साहब तो आप देख रहे कि वो बाहर ही होंगे इलेक्शन से। देखिए जी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, उसी का तोड़ है। ये उसी का तोड़ है जो कि जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, ये जो हमने फ़ैसला किया, ये उसी स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी है। ये कोई -1 नहीं, जिस तरह मैंने कहा, ये कोई कू नहीं। और ये जो नॉमिनेशन है उससे ही आपको ज़ाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्परेरी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अली ज़फ़र साहब, कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानब से बड़ा सख्त डिनायल आया था, और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं, उससे उनके बयानिए को तक़वियत मिलेगी? नहीं, देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फ़ैसले को अप्रूव करा लें, और अप्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है और फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती। तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो फिर मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उन्होंने ये अनाउंस करने की, मैं इसलिए ज़िम्मेदारी अनाउंस कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट किसी के दरमियान नहीं है, ना होना चाहिए। अगर हुआ तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। जस्ट अ सेकंड, केयर टेकर चेयरमैन, ये नई इस्तेलाह देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। ऐसा ना हो इलेक्शन कमीशन इस लफ्ज़ के ऊपर भी कोई आपके साथ कोई तनाज़ा खड़ा कर दे और नई मुश्किल खड़ी हो जाए। कागज़ पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है उनका जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाएं। नुमाइंदे के तौर पर खान साहब से मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा साहब और नईम मजूदा साहब की, वो दोनों अडियाला जेल के बाहर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही इमरान खान साहब ही चेयरमैन होंगे। तो फिर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आधा घंटे पहले की बात है। जी देखें, पहली बात तो उन्होंने पता नहीं कहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने बयान किया है तो उनका अपना ये बयान हो सकता है, उसको मुझे तरदीद करने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे खुद ही पूछ लें। लेकिन ये मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको राय दे दूं कि ज़ाती तौर पे मेरी नज़र में जो हकीकतन चेयरमैन हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब ही होंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ये शायद हकीकतन बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पे जो भी और हो। कि जो भी निगरान चेयरमैन होगा, जो भी होगा, वो पॉलिटिकल मर्द होना चाहिए, ना कि वकील। तो जब एक बैरिस्टर आएगा, जब वकील आएगा, चेयरमैन बनेगा, तो क्या जो इख्तलाफात सामने आ रहे थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, वो किस तरह दूर होंगे? जी देखें, जैसा मैंने कहा कि जो कदावर शख्सियात थीं बहुत सारी, वो चूँकि अपने मुस्तकिल ओहदों पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो इसलिए उनको एक टेम्परेरी एक आर्जी तौर पे केयर टेकर सेटअप में लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो बैरिस्टर साहब हैं वो नॉमिनी हैं
इमरान खान साहब के, और इसीलिए वकील को चूज़ किया गया ताकि वो अपना जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती रहेंगी वो उसके मुताबिक एक्ट करते रहेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। जब इमरान, ये चूँकि आप समझिए कि ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई परमानेंट हम पॉलिटिकल फिगर नहीं लाना चाहते थे। सर, ये अली लॉन्ग जफर टर्म साहब, में किस तरह कल देख जब रहे हैं? सर, यही ये बात- देखिए एक सेकंड प्लीज, वन एट टाइम। सर, अली जफर साहब पहले कल- आए हैं जी, पहले बात करें। सर, इस तरह तो नहीं है कि जो आपकी सियासी मुखालिफिन है उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए? और अगले इलेक्शन में खान साहब तो आप देख रहे कि वो बाहर ही होंगे इलेक्शन से। देखिए जी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, उसी का तोड़ है। ये उसी का तोड़ है जो कि जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, ये जो हमने फैसला किया, ये उसी स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी है। ये कोई -1 नहीं, जिस तरह मैंने कहा, ये कोई कू नहीं। और ये जो नॉमिनेशन है उससे ही आपको ज़ाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अली जफर एक साहब सेकंड, कल जब यही- प्लीज, अली जफर साहब कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानब से बड़ा सख्त डिनाइल आया था, और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं, उससे उनके बयानिए को तकवीत मिलेगी? नहीं, देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फैसले को अप्रूव करा लें, और अप्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है और फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती। तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो फिर मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उन्होंने ये अनाउंस करने की, मैं इसलिए ज़िम्मेदारी अनाउंस कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट किसी के दरमियान नहीं है, ना होना चाहिए। अगर हुआ तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। अली जफर साहब, जस्ट अ सेकंड। केयर टेकर चेयरमैन, ये नई इस्लाम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। ऐसा ना हो इलेक्शन कमीशन इस लफ्ज़ के ऊपर भी कोई आपके साथ कोई तनाज़ा खड़ा कर दे और नई मुश्किल खड़ी हो जाए। कागज़ पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है उनका जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाएं। नुमाइंदे के तौर पर हम एक सेकंड, वन एट ए टाइम करें। खान साहब से मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा साहब और नईम मजूदा साहब की। वो दोनों अडियाला जेल के बाहर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही इमरान खान साहब ही चेयरमैन होंगे, तो फिर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आधा घंटे पहले की बात है। जी देखें, पहली बात तो उन्होंने पता नहीं कहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने बयान किया है तो उनका अपना ये बयान हो सकता है, उसको मुझे तरदीद करने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे खुद ही पूछ लें। लेकिन ये मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको राय दे दूं कि ज़ाती तौर पे मेरी नज़र में जो हकीकतन चेयरमैन हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब ही होंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ये शायद हकीकतन बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पे जो भी और हो। आपके पास